वेलकम एवरीवन। चलिए आज के एक्सप्लेनर में हम सेल की एक इनक्रेडिबल जर्नी पे चलते हैं। हम आपकी क्लास 9th बायोलॉजी के 5th चैप्टर से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, माइटोसिस और सेल डेथ। तो आइए उन प्रोसेसेस को समझते हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से जो हम सबसे कनेक्ट करता है। जब आपको कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो कभी सोचा है वो आखिर ठीक कैसे हो जाता है? व्हाट्स द मैजिक? इसके पीछे का हीरो पता है कौन है? एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक हीरो, द सेल। और आज हम इसी हीरो के सफर की कहानी को समझेंगे, यानी इसकी लाइफ साइकिल। ओके, सो ये सेल साइकिल है क्या एग्जैक्टली? सोच लीजिए कि ये एक सेल का पूरा लाइफ जर्नी है, फ्रॉम द मोमेंट इट्स बॉर्न टू द मोमेंट इट डिवाइड्स टू क्रिएट न्यू सेल्स। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक तैयारी का फेज जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, और फिर द मेन इवेंट, डिवीजन का फेज जिसे एम फेज कहते हैं। अब देखिए, सेल डिवीजन कोई मामूली बात नहीं है। इट्स अ ह्यूज डील, और इस बड़े इवेंट से पहले सेल को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ये जो लंबा प्रिपरेशन पीरियड है, इसे कहते हैं इंटरफेस। यहाँ सेल ग्रो करता है, सारा सामान इकट्ठा करता है और डिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और पता है, ये जो इंटरफेज है ये भी 3 अलग अलग स्टेप्स में होता है। सबसे पहले है G1 फेज, जहां सेल अपने साइज को बड़ा करता है। फिर आता है S फेज यानी सिंथेसिस, जहां वो अपने DNA की बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाता है। और आखिर में है G2 फेज, जहां सेल और ग्रो करता है, अपने ऑर्गेनल्स को डबल करता है और डिवीजन के लिए फाइनल चेक करता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर सेल हमेशा डिवाइड होने के लिए रेडी रहता है। कुछ सेल्स G1 फेज के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं, एक रेस्टिंग स्टॉप में चले जाते हैं, जिसे G0 फेज कहते हैं। इनफैक्ट हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स पूरी जिंदगी इसी रेस्टिंग फेज में रहते हैं। ऑलराइट, सारी तैयारी हो चुकी है। अब टाइम है मेन इवेंट का, सेल के सफर का सबसे ड्रामेटिक पार्ट, माइटोसिस यानी द एक्चुअल डिवीजन। तो माइटोसिस है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, ये वो प्रोसेस है जहां एक पेरेंट सेल दो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों नए सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के एकदम बराबर रहती है, मतलब परफेक्ट कॉपीज। चलिए इस प्रोसेस को आसान करने के लिए दो बड़े हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले सेल का कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद बाकी का सेल यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। देखिए, न्यूक्लियस का डिवीजन अचानक से नहीं हो जाता। ये एक पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो 4 अच्छे खासे स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आता है स्टेज 1, प्रोफेज। यहाँ क्या होता है? सोचो न्यूक्लियस के अंदर ना बिल्कुल धागों का एक जाल है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इस स्टेज में ये सारे धागे एकदम कंडेंस होकर मोटे एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है वो गायब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है मेटाफेज। अब ये बड़ा कूल है। कुछ स्पेशल धागे, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, आते हैं और इन सब क्रोमोसोम्स को बिल्कुल परेड की तरह सेल के एकदम सेंटर में, उसके इक्वेटर पर लाइन अप कर देते हैं। और अब आती है एक्शन की बारी, स्टेज 3, एनाफेज। यहाँ वही स्पिंडल फाइबर्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हर क्रोमोसोम की जो 2 आइडेंटिकल कॉपीज थी ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनको खींचकर अलग कर देते हैं। एक सेट एक तरफ, दूसरा सेट दूसरी तरफ। और आखिर में स्टेज 4, टेलोफेज। अब वो अलग हुए क्रोमोसोम्स अपने अपने कॉर्नर्स यानी पोल्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर मैजिक, हर सेट के गिर्द एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। एंड जस्ट लाइक दैट, एक ही सेल के अंदर 2 नए परफेक्ट न्यूक्लियाई तैयार। कैरियोकिनेसिस कंप्लीट। ओके, सो 2 न्यूक्लियाई तो रहनी हैं, लेकिन सेल तो अभी भी एक ही है, राइट? तो 2 अलग सेल्स बनाने के लिए बस एक फाइनल स्टेप बाकी है, अपने बाकी के मटेरियल को यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। पर यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो फाइनल स्प्लिट है ना, ये एनिमल और प्लांट सेल्स में थोड़ा सा अलग होता है। देखो, एनिमल सेल्स में मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पिंच करती है, जैसे कोई ड्रॉ स्ट्रिंग खींच रहा हो, जबकि प्लांट सेल्स में बीच में एक सेल प्लेट बनती है जो बाहर की तरफ ग्रो करती है और सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है।
ओके, तो हमने पूरा हाउ टू देख लिया, माइटोसिस कैसे होता है। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, व्हाई? आखिर ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वेल, इसका जवाब हर तरफ है। आप बचपन से बड़े कैसे हुए? ग्रोथ। आपको चोट लगती है तो जख्म कैसे ठीक होता है? हीलिंग। आपकी पुरानी स्किन सेल्स हर रोज रिप्लेस होती हैं, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। ये सब कुछ माइटोसिस की वजह से ही तो है। ये लिटरली लाइफ का इंजन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नए सेल्स बनाना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी पुराने या बेकार सेल्स को हटाना भी है। और ये हमें ले आता है कहानी के दूसरे पहलू पर, सेल डेथ। और सुनिए, सेल डेथ का नाम सुनकर घबराना नहीं है। ये हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। पता है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारी उंगलियां वेब्ड होती हैं, जुड़ी हुई। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही है जो उनके बीच के सेल्स को हटाकर उन्हें शेप देता है। अमेजिंग, राइट? तो एक सेल के मरने के दो मेन तरीके हैं। एक है अपोप्टोसिस। इसको आप प्लान्ड सुसाइड समझ सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंट्रोल्ड प्रोसेस। और दूसरा है नेक्रोसिस। ये है एक्सीडेंटल मर्डर। ये चोट, इन्फेक्शन या किसी जहर की वजह से होता है। इट्स अनप्लैन्ड, मेसी एंड केओटिक। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। सोचिए, क्या होगा अगर सेल का ये पूरा सफ़र, ये लाइफ और डेथ का साइकिल कंट्रोल से बाहर हो जाए? जब ये परफेक्ट बैलेंस खराब होता है, तभी तो कैंसर जैसी डेंजरस डिजीजेस जन्म लेती हैं। तो सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड ये कितना डेलिकेट और ज़रूरी बैलेंस मेंटेन हो रहा है।